8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई, ये जो सप्ताह है ना आपके लिए, ये नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा खराब है। किस तरह से खराब है कि आपको थोड़ी सी वार्निंग्स मिल सकती हैं, काम पेंडिंग हो सकता है, आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसलिए काम को लेकर कोई लापरवाही, कोई ढील बिल्कुल मत बरतें। और जो व्यापारी हैं वो लेडीज से किसी भी तरह के स्कफल से, आर्गुमेंट से, विवाद से बचें, नहीं तो उनको लेडीज की वजह से अपने काम में थोड़ी सी हानि हो सकती है, इवन छवि भी खराब हो सकती है। जो यंग लोग हैं ना, उनकी मुलाकात किसी ऐसे सीनियर इंसान से होगी जिसकी सलाह या जिसकी गाइडेंस उनको आने वाले समय में बहुत काम आएगी। इसलिए सीनियर की किसी भी एडवाइस की मेष राशि वाले जो यंग लोग हैं वो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जीवन साथी की ओर से बहुत बढ़िया है। ससुराल की तरफ से भी आर्थिक सहयोग अगर आप सीख करेंगे तो मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि इस समय में आपके संबंध लोगों से बनते बिगड़ते रह सकते हैं, लेकिन जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा, चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, आपके ये संबंध भी सामान्य हो जाएंगे। उपाय के तौर पे एक लाल गुलाब का हार आपको मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करना है। केवल यह उपाय, फिर सारा सप्ताह आपके लिए रहेगा बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब हम वृष यानी टॉरस राशि वालों की बात करें तो आप एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। आप अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज से, अपने सहयोग करने की भावना से न केवल अपने जूनियर्स में बल्कि अपने सीनियर्स में भी एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। आपको सबसे बढ़िया बात इस सप्ताह में यह है कि ये सपोर्ट जो है ना, आपको मोटिवेटेड तो रखेगी लेकिन आपको और अच्छे नतीजे लाने में भी सहायता करेगी। प्रॉपर्टी के लेने बेचने के योग बन रहे हैं, घर में नया व्हीकल आने के योग बन रहे हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि वैवाहिक जीवन में अगर कोई टेंशन चल रही थी ना, तो वो अब सॉर्ट होने वाली है। सबसे बढ़िया बात इस सप्ताह में यह है कि संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा और सेहत भी ओवरऑल सामान्य ही रहेगी और आप परिवार के साथ कहीं पे कोई अच्छी छुट्टी बिताने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। गाय का घी जो है मंडे वाले दिन शिवलिंग पर अर्पण करिए, एक सरल उपाय जो इस सप्ताह को आपके लिए और भी फेवरेबल बनाएगा। चलिए अब जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों की बात करें। मिथुन राशि वाले वो लोग जो किसी तरह की रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं और उनको सबसे ज्यादा बात क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर कोई दिक्कत आ रही थी, अब वो दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ नई चीजों का आइडिया मिलेगा, कुछ नई इन्वेंशंस होगी और कुछ आपके पेंडिंग काम भी पूरे होंगे। सबसे बढ़िया बात क्या है कि ज्ञान के मामले में ये सप्ताह जो है ना, खूब अपग्रेड होने वाला सप्ताह है। आपको इस सप्ताह में जितना ज्ञान मिलने या ज्ञान के रास्ते पे चलने के योग बन रहे हैं ना, वो पिछले कई महीनों से बेहतर बन रहे हैं। और पेट थोड़ा सा खराब रह सकता है, खान पान की आदतें आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकती हैं और सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे केयर करनी है परिवार में। आपको सुख शांति का माहौल बना के रखना है, अपने परिवार को क्वालिटी समय देना है, घर के बुजुर्गों का भी मान सत्कार करना है। और विशेष तौर पे मिथुन यानी जेमिनाई वाले वो लोग जो किसी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं ना, इस सप्ताह में कंपटीशन जो हैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हैं, इसलिए मन थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनके बीपी के शूट होने के आसार इस सप्ताह में बन रहे हैं। मुट्ठी भर बताशे लीजिए, अपने सर से 11 बार उल्टे घुमा के मंडे वाले दिन क्रश करके पीपल के पेड़ के नीचे फेंक के आइए। जबरदस्त उपाय पूरे सप्ताह कुदरत की पूरी सहायता मिलने के योग बनाएगा। तो चलिए अब कर्क यानी कैंसर राशि वालों की बात करें तो इस सप्ताह में ना डिसीजन मेकिंग आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं, स्पेशली थर्सडे तक। आपको क्या करना है, किसी ज्ञानी इंसान से या ऐसा इंसान जिसकी नॉलेज बेस पे आपको पूरा भरोसा है, उनसे सलाह लेने के बाद ही कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लीजिएगा। जो प्लैनेटरी पोजीशन है ना, आपको कोई नई जिम्मेदारी ले सकती है जिससे आपका कार्यभार बढ़ सकता है। और स्पेशली जो लोग अपने माता पिता से दूर रहते हैं ना, वो इस समय थोड़ा सा होम सिक फील करेंगे, थोड़ा सा माता पिता से ज्यादा जुड़ना चाहेंगे। माता पिता की सेहत का भी आपको खूब ध्यान रखना है। यहां पे आपको आइसोलेशन से बचना है, अकेलेपन से बचना है। अकेलापन जो है आपको मन के रूप में बीमार कर सकता है, इसलिए यथासंभव अपने आप को सराउंडेड रखिए या इन्वॉल्व रखिए, तभी पूरा सप्ताह आपके लिए प्रोडक्टिव रह सकता है। आपको मंडे वाले दिन शिवलिंग पे दही मल के जल से स्नान करवाना है और स्पेशली ये जो उपाय है ना, सुबह के समय किया जाना चाहिए, तभी पूरा फल जो है ना इस सप्ताह का आपको मिल सकता है। चलिए अब सिंह यानी लियो वालों की बात करें तो शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है। मुंह से गलत वचन निकल सकते हैं, काम इग्नोर हो सकता है, काम टल सकता है, काम पेंडिंग जा सकता है, जिसकी वजह से आपका नाम भी खराब हो सकता है, ब्रांडिंग खराब हो सकती है और आपको धन का भी नुकसान हो सकता है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा और जो यूथ है
उनको सबसे बड़ी बात क्या है कि ये समझना होगा कि वो हर जगह पे सही अपग्रेडेड नहीं रह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकते हैं, और गलती पे आवेश में नहीं आना है, अपनी गलती को मान के चलना है। सिबलिंग्स भाइयों बहनों से पूरा सहयोग बनेगा, जिससे आपके कई रुके हुए काम भी बनेंगे। यहाँ पे हेल्थ के मामले में ओवरऑल तो ठीक रहेगा, लेकिन जो मानसिक तनाव है ना, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए योगा मेडिटेशन का सहारा लीजिए। वो इस सप्ताह में ही क्यों, उसको तो हमेशा अपनी लाइफ का पार्ट ही बनाना चाहिए, और खाली ये सिंह राशि वालों के लिए, सभी राशियों वालों के लिए जरूरी है। पीले फूल या पीले फूलों का हार शिवलिंग पे चढ़ाइए, यह है आपका उपाय, और ये उपाय जो है पूरा सप्ताह आपकी करने वाला है पूरी सहायता। चलिए अब कन्या यानी वर्गो वालों की बात करें। कहते हैं गलती करना इंसानी फितरत है, गलती को दोहराना जो है ये सच में आपको पेन में लेके आता है, और आप गलती पे गलती करते हैं तो वो अपने प्रति एक क्राइम हो जाता है। तो इस सप्ताह में कुछ ऐसा ही क्राइम आपसे हो सकता है। एक गलती को बार बार करेंगे और उसकी वजह से आपके काम पे भी संकट आ सकता है, आपके धन पे भी संकट आ सकता है, और आप बिना बात के स्ट्रेस में महसूस कर सकते हैं। इसलिए गलतियों के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाइए। अध्यात्म की तरफ आपका मन जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक वीडियोस, आध्यात्मिक बुक्स, आध्यात्मिक चीज़ें डिस्कस करने में भी इस सप्ताह में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इवन इस सप्ताह में अच्छी चीज़ ये है कि कुछ पड़ोसियों से जो पास में आपका थोड़ा सा एक स्कफल सा, टेंशन सा चल रहा था ना, अब वो सॉर्ट होगा, और पड़ोसियों से आपके संबंध दोबारा सामान्य होने शुरू हो जाएंगे। और विशेष तौर पे मैं कहूँ स्ट्रेचिंग से या कोई ऐसे हार्डवर्क से दूरी है जिसपे आपका सारा बोझ जो है बैक पे आए। बैक का सितारा इस सप्ताह में थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए पीठ की दर्द से जितना डेलिबरेटली यथासंभव आप बच सकते हैं ना, उतना बच के रहिए। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, एक सिंपल उपाय है, गौशाला में जाइए और गायों को एक सेंधा नमक की सिल्ली 3-4 किलो की जो है उनके आगे रख के आइए मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन, ताकि सारा सप्ताह आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी फेवर में जाए। चलिए अब तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात करें तो पुराने एक्सपीरियंस के दम पे आपको नया जॉब रोल मिलेगा। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको पुराने एक्सपीरियंस या आपके सीवी की बदौलत अब एक बहुत अच्छा काम मिलने जा रहा है। लेकिन व्यापारियों के लिए इस सप्ताह में थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग सा काम है, एकदम से काम में तेजी, एकदम से काम में मंदे, इस तरह से सारा सप्ताह चलेगा। और आपके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं ना, बिना बताए थोड़ा सा छुट्टी वुट्टी पे जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काम में थोड़ी सी टेंशन फील हो सकती है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन घटाइए, नहीं तो आपके अपने पड़ोसियों से, अपने साथ वालों से किसी ना किसी बात पे कोई बहस हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकता है, जो उनको भी टेंशन में रखेगा, आपको भी टेंशन में रखेगा। और आपको इस सप्ताह में अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है, नहीं तो ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें आपको बड़ा परेशान कर सकती हैं। एक सरल उपाय, सफेद फूल आपने माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करने हैं मंडे वाले दिन। इतना भर करिए, फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपकी फेवर में जाता है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, इस सप्ताह में कोई दूसरा इंसान आपको इमोशनल करके, भावनात्मक रूप से उलझा के अपना कोई काम निकलवा सकता है, जिसका पता आपको बाद में लगेगा और आप खुद को ठगा गया महसूस करेंगे। काम कारोबार के क्षेत्र में एफर्ट ज़्यादा, रिजल्ट सामान्य, आप इसके लिए थोड़ा सा तैयार भी रहिएगा। और युवा वर्ग जो है वो रिलेशनशिप बनाने की तरफ तत्पर रहेगा और उनके अच्छे रिलेशनशिप सप्ताह में बनेंगे भी। आपको सबसे ज़रूरी है कि बड़ों के सामने थोड़ा सा झुक के रहिए, पेशेंस रखिए, नहीं तो ये तनाव जो है ना बड़ों के साथ आर्गूमेंट करने का, ये आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ही बुरा असर डाल सकता है। वृश्चिक वालों के लिए हेल्थ के मामले में थोड़ी सी कमजोरी सी फील होगी, सुस्ती सी फील होगी। आलस ना करें, जितना ज़्यादा हो सके बॉडी को स्ट्रेच रखें, डिसिप्लिन रखें, और विशेष तौर पर अपने मसल्स का ज़्यादा ध्यान रखें। मस्कुलर कोई स्ट्रेच जो है ना इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकता है। गौशाला में गाय को गुड़ का चूरा खिलाइए, ये सप्ताह में 7 दिन कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम मंडे या ट्यूसडे वाले दिन तो जरूर करिए, ताकि सारा सप्ताह जो है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन बने। तो चलिए अब धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें तो आपका जो डिटर्मिनेशन है ना इस सप्ताह में, ये बहुत अच्छा बना रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की कोई योजना बन सकती है, और अगर आप नौकरी में हैं तो आपको सबसे बढ़िया बात क्या है कि कोई सीट चेंज हो सकती है, या अपनी ही सीट पे कुछ ऐसा बढ़िया काम मिल सकता है जिससे आप अच्छा अथॉरिटी में फील करें। इसी सप्ताह में नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में आप एक बहुत ही अच्छे किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले समय में बड़ा ही फायदा होगा। आपको एक ग्रहों की फेरबदल की वजह से ना हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कोई वायरल हो सकता है। आपको इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, डॉक्टर के पास जाइए, उसकी एडवाइस लीजिए, ताकि जल्दी ही आप रिकवर कर पाएँ। नहीं तो कई काम जो हैं आपके पेंडिंग लिस्ट में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन रह सकता है बहुत परेशान। तो क्या उपाय किया जाए इस सप्ताह में? आपका सरल उपाय है, और ये उपाय है गाय के घी का दिया
आपको मंडे वाले दिन रात को शिव मंदिर में जला के आना है। केवल ये उपाय करिए, जबरदस्त उपाय और आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल उपाय रहेगा। चलिए, मकर यानी कैप्रिकॉन, आप लोगों के लिए सप्ताह में स्ट्रेस बहुत रहेगा। ये काम का स्ट्रेस रह सकता है। काम जो है इस सप्ताह में आपके लिए रियली एक थोड़ा सा टेंशन का विषय बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं ये टेंशन रिलीज हो तो थोड़ा सा काम डेलीगेट करिए, काम को बांटिए। एक तो आपके मन में एक फीलिंग बन रही है कि ये काम मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। बहुत काबिल लोगों से आप घिरे हुए हैं, बस थोड़ा सा उन पर विश्वास रखिए, अपना काम उनमें बांटिए, फिर देखिएगा आप कितना लाइट फील करते हैं। आपके रिलेशनशिप जो है उसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं, स्टूडेंट्स थोड़ा सा डीफोकस हो सकते हैं और मन में कई बार ऐसा विचार आ सकता है कि अगर आप किसी जॉइंट फैमिली या जॉइंट बिजनेस में हैं तो उससे अलग ही हो जाऊं। ये टेम्परेरी विचार है, इसको अभी के लिए पोस्टपोन ही रखिएगा, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। और घर की बातें घर के अंदर ही छोड़ के आइए। घर की टेंशन अगर आप काम में लेके जाएंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। और इस सप्ताह में एक सरल उपाय आपने क्या करना है कि पान का पत्ता डंडी वाला लीजिए, उस पर लाल चंदन से राम लिखिए और मंडे सवेरे शिवलिंग में अर्पण करके आइए। ये उपाय पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ के रखेगा। चलिए, अब कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की बात करें तो कम्युनिकेशन इस सप्ताह का मंत्र है आपका। कम्युनिकेशन की कमी की वजह से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। कम्युनिकेशन की कमी की वजह से काम कारोबार में भी आपके क्लाइंट, आपके ग्राहक, आपके बॉसेस आपसे रूठ सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते थे, गलत कम्युनिकेट हो गया, गलत फहमियां हो गई। ये इस सप्ताह में ना चीज़ें बहुत बनी रहेंगी। अगर आपको लगता है कोई गलतफहमी का शिकार है, बिल्कुल लाउड होके, बिल्कुल बोल्ड होके उनके सामने जाइए, अपनी गलतफहमी का निवारण करिए। ईगो में मत रहिए, ये मत सोचिए कि उसने ऐसा समझा ही क्यों। ये आपके ग्रहों की सप्ताह में एक इल्यूजन है जिसका शिकार आपको बिल्कुल नहीं होना है। आपको पूजा पाठ पे भी ध्यान देना है, अध्यात्म में भी अपना ध्यान देना है और विशेष तौर पे मेडिटेशन जो है ना इस सप्ताह में आपका बहुत ही एक जबरदस्त पार्ट बन सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी यात्रा का योग भी बन सकता है जो आपके लिए एक धन आगमन का रास्ता भी खोलने जा रही है। तो चीज़ें सही रहें उसके लिए सोमवार से लेके शनिवार तक डेली पानी में चीनी डाल के सूर्यांजलि दीजिए, सूरज को जल दीजिए, फिर देखिएगा कि कितना कमाल का सप्ताह बीतता है। चलिए, अब मीन यानी पाइसेस वालों की बात करें तो जितना कैपेसिटी है ना काम उतना ही करिए, उससे ज़्यादा करेंगे ना तो ना काम पूरा हो पाएगा और बीमार भी हो सकते हैं। और विशेष तौर पर आपको ज़्यादातर इस सप्ताह में काम पर ही ध्यान देना है। लेजर एक्टिविटीज़, इधर उधर की एक्टिविटीज़ या कह लीजिए चिल आउट करना, ये सप्ताह में आपको अलाउड ही नहीं है। जितना इस सप्ताह में काम पे ध्यान देंगे ना उतना ही मौज आने वाले सप्ताह में आपको मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी ये सप्ताह जो है सामान्य ही रहेगा। ना जीवन साथी से बनेगी, ना प्रेमी प्रेमिकाओं की आपस में बहुत बनेगी, क्योंकि काम जो है ना ये ड्राइवर सीट पे आने जा रहा है। काम पे ध्यान देंगे तो प्रेम के लिए आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हेल्थ वाइज भी पेट की दिक्कतें, डाइजेशन सिस्टम और स्पेशली घुटने या घुटनों से नीचे का पोर्शन जो है ना इसका इस सप्ताह में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। एक सरल उपाय, और ये उपाय जुड़ा हुआ है पीपल के पेड़ से। मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे चीनी का बुरादा जो होता है उसको स्प्रेड करके आइए। एक ही बार ये उपाय करना है जिससे इस सप्ताह की सारी नेगेटिविटी जो है ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होकर आपका सप्ताह जो बीतेगा बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये था 8 से 14 अप्रैल तक चलने वाले सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूँ इसे लाभ लेके आप अपने आने वाले दिन को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।